सो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके फॉर्मूला नहीं, उसके रियल रीज़न को समझना है ना, कि वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, उस दोनों सिस्टम है क्या और उसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत आसान है वैसे, आई थिंक हमें पता ही है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि अगर आप 1000 रुपये प्रिंसिपल डालते हो, चाहे सिंपल में डालो चाहे कंपाउंड में डालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, दोनों में ही 10% है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करता है, वो आलसी है, बोले नाम ही है सिंपल, वो एक बार 1000 का 10% गिनता है, आया 100 रुपये, हर साल पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100 रुपये देता रहता है, जितने साल आप रखो, है ना। P का R%, 1000 का 10%, 100 हर साल मिलते रहते हैं। तो पहली चीज़ सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, हाँ है ना, मेकिंग सेंस। ठीक है, तो इसमें आपका प्रिंसिपल भी है ना AP में बढ़ता है, प्रिंसिपल तो बढ़ता ही नहीं है, ओरिजिनल 1000 ही है, पर अमाउंट 1000 था, फिर 1100 हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर 1300 हो गया, है ना। अमाउंट यानी वो तो सबको पता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 1000 प्लस 100 मिलकर 1100 हो जाएगा, फिर 1100 प्लस 100 1200, 1200 प्लस 100 1300, तो 100 बढ़ता जाता है, तो वो AP में बढ़ता है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट GP में बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1000 का 10%, 100 रुपये तो मिला पहले साल, फिर वो बोलता है भी आपने 100 लिए नहीं है, अभी भी हमारे पास है, तो अब आपका प्रिंसिपल 1000 प्लस 100 1100 हो गया। अगर ये ईयरली कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड मतलब क्या, कुछ पीरियड के बाद वो ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कुछ पीरियड के बाद, वो पीरियड अगर कुछ नहीं बोला तो 1 साल होता है, वैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्वार्टरली होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अभी जो चल रहा है बैंक में आपको क्वार्टरली मिलता है, यानी हर 3 महीने का इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, पर हम अभी हमारी एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो ईयरली कंपाउंडेड मानते हैं। तो 1 साल के बाद आपको बोलते हैं अच्छा 100 रुपये इंटरेस्ट हुआ था, तो अब आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है। अब आपका प्रिंसिपल 1100 हो गया, 1100 का 10% 100, तो दूसरे साल थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट मिला था वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो गया। मेकिंग सेंस, क्योंकि वो इंटरेस्ट को उसने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। तो दूसरे साल देखो 100 तो मिल ही रहा है, पर वो 100 का 10%, 10 और मिल गया इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है। अब 1100 तो आपका प्रिंसिपल था, 110 और इंटरेस्ट मिला, तो अब बोलते हैं अब प्रिंसिपल 1210 हो गई नेक्स्ट पीरियड के लिए, कंपाउंड कर दिया, ऐड कर दिया, 1210 का 10% तो 121 मिला। क्लियर है। तो जो आपका रिसेंट अमाउंट है वो आपका नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिंसिपल मान लेते हैं। इसमें ओरिजिनल को ही प्रिंसिपल मानते हैं, हर वक्त वो 1000 ही है, बढ़ता नहीं है। अमाउंट चाहे जितना भी हो वो ओरिजिनल पे ही इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए सेम रहता है। इसमें हर वक्त बदलता रहता है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ता रहता है। मेकिंग सेंस है ना। ये आई थिंक बचपन में भी हमने समझा था, पर पूरी ये सामने पिक्चर पता होना चाहिए। फॉर्मूला बाद में, फॉर्मूला ज़रूर है ना। फ्रेंकली फॉर्मूला की ज़रूरत भी नहीं है, फॉर्मूला तो हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला है, उसको मारो गोली, ऐसे ही समझते हैं। देखिए 12500 रुपये डालें 20% रेट से 3 साल में, कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो आप यही करोगे ना कि 12500 का 20% जो कि हो जाएगा 1/5, हाँ ना, यानी 2500, तो हर साल 2500 मिलता जाएगा, तो 3 साल में 7500 मिलेगा, हाँ ना। अब इसमें फॉर्मूला की कहाँ ज़रूरत है कि P इंटू R इंटू टी, जिसमें R/100 है मान लो, है ना। हाँ फॉर्मूला से आप करते हो कि PRT/100 ऐसा रट्टा मार के, पर वो रट्टा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। समझ में आ रहा है। बीच में फॉर्मूला आता ही नहीं है, हम सीधी सी बात है ना यार, कि 12500 का 20% 1/5, 2500 3 साल, 2500 इंटू 3 7.5 मिलेगी। इसमें फॉर्मूला क्यों चाहिए आपको, हाँ है ना। और फॉर्मूला भी वही तो है कि भाई 12500 का R%, P का R%, और जितने साल हो उतने साल तक इतना मिलेगा, तो वही तो PRT/100 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्यों चाहिए। सीधे सीधा दिमाग है, सच बीच में ये नहीं आना चाहिए, हमारा दिमाग सीधा चलना चाहिए। मेकिंग सेंस, कोई डाउट नहीं। अगर यही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे तो वापस हमें कोई फॉर्मूला की कहाँ ज़रूरत है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंक्रीज होता है, यानी आपका जो 12500 डाला था 20% बढ़ा, यानी इंटू 1.20 होना, याद है परसेंटेज में सिखाया था। या तो 1 + 1/5 होना, ये 1/5 भी होता है, तो 1 + 1/5 यानी 6/5 होना, याद है ना, ऐसा सिखाया था। तो या तो आप ऐसा सोचो इंटू 1.20 इंटू 1.20, जितने भी साल होगा इंटू 1.20, 3 साल है ना, तो आपका अमाउंट इतना हो जाएगा। और
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? यानी ये जो वैल्यू आएगी अमाउंट, उसमें से 12,500 माइनस कर दो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। या तो आप वापस इसको ऐसे भी कर सकते थे, 12,500, क्योंकि आपको ये पता है कि 1/5 बढ़ना, 1/5 बढ़ना यानी इंटू क्या होना, 6/5, तो इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, एक ही चीज़ है ना, 6/5 ही तो होता है 1.2, है ना? जिस तरह से आपको आसान लगे, 1.2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा अजीब लग सकता है, इंटू 6/5 में क्या फटाफट कैंसिल हो जाएगा ना, 5 5 5 125 कैंसिल, यहाँ पे 100, 6 6 6 216 इंटू 100 21,600, तो 21,600 माइनस 12,500 यानी कि 9x ना, है ना? अब उसके बाद फॉर्मूला वही था, फॉर्मूला आपको है ना कुछ नहीं रट्टा मरवाता है, वो आपको बोलता है 1 + r/100 r मतलब r/100 है इसमें, ठीक है? यही करते थे ना आप। अब इसका रट्टा क्यों मारना है? वो तो हमें ऐसे ही पता है कि भाई 20% बढ़ना यानी इंटू 1.20 होना, उसके लिए 1 + 20/100, बात तो वही है, वो तो हमें ऐसे ही पता है, जितने साल हो उतनी पावर, तो उसको रट्टा क्यों मारे? उसको समझे नहीं कि जो भी वैल्यू थी उसको इंटू 1.20 हो जाएगी, 1 साल के बाद ये वैल्यू हो गई, फिर पूरे का इंटू 1.20, 2 साल के बाद की वैल्यू, पूरे का इंटू 1.20, 3 साल के बाद की वैल्यू, तो 3 साल बाद ये वैल्यू हुई, उसमें से ओरिजिनल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना? तो फॉर्मूला की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फॉर्मूला हमें अंदर से ही पता है ना? लॉजिकली दिखने चाहिए। क्लियर है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट में खास करके काफ़ी अच्छे बढ़िया शॉर्टकट है। सिंपल तो सिंपल ही है, उसमें तो क्या ही शॉर्टकट कर लेंगे हम, है ना? वो तो है ही बहुत सिंपल, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छे शॉर्टकट है, तो उसमें 3 शॉर्टकट है जो आपको समझ में आने चाहिए। एक चीज़, CI खुद जो रेट का परसेंट है उतना हर टर्म बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये निकालना होता कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ना मैं फॉर्मूला यूज़ करता, ना मैं ऐसे मेहनत करता, मैं सीधा ऐसे भी करता ना कि अगर मैंने 1,000 रुपये 10% के हिसाब से डाले, शांति से यहाँ पे देखना, 1,000 रुपये 10% के हिसाब से डाले, तो पहला दूसरा तीसरा साल, ठीक है? पहले साल तो 1,000 का 10% 100 मिलेगा, दूसरे साल इंटरेस्ट R% से, तो इंटरेस्ट दूसरे साल 100 तो मिलेगा, प्लस 100 का 10%, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो 10 110 मिलेगा, दूसरे साल 110 तो मिलेगा, प्लस 110 का 10% 11, तो 121 मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट 331। फॉर्मूला की भी कहाँ ज़रूरत है? गेटिंग दिस? या इस तरह इंटरेस्ट करो, ऐड करो, बाद में वापस इंटरेस्ट, ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट का पहले साल तो नॉर्मल, पहले टर्म का ऐसा ही सेम होता है ना? कि तब तक तो कोई कंपाउंड हुआ नहीं, बाद में वो कंपाउंडिंग में बढ़ता रहता है। मेकिंग सेंस? ठीक है, क्लियर है ये चीज़, है ना? अच्छा, दूसरी एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जो दूसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आफ्टर n ईयर्स। ये अलग ही शॉर्टकट है भाई, ये मेरा शॉर्टकट है, ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। इसका अगर यूज़ करना है ना, तो आपको फटाक से कोई आपको बोले कि 1,000 रुपये 10% में डाले थे, 1,000 रुपये 10% 3 साल, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो ढूंढने का एक आसान सा तरीका है। 10% के हिसाब से किसका कितना होता है? 100 का 110 होता है, यानी 10 का 11 होता है ना? 10 से 11 का रेशियो है, ये 1 साल का रेशियो है। 1 साल हो तो यही रेशियो, 1:1:1। 2 साल हो तो इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 100 का 121 हो जाएगा, होगा कि नहीं? है ना? 2 साल के बाद। और 3 साल के बाद क्यूब, 10 का क्यूब 11 का क्यूब, यानी 1000 का 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। हुआ है कि नहीं? 1000 का 1331 सीधा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? P इंटू अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 1 साल का निकाल दो। अगर 20% है तो 10 का 100 का 120, 10 का 12 होता है, 5 का 6 होता है, तो 3 साल में क्या होगा? 5 का क्यूब का 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी 125 डालोगे तो 216 मिलेगा। आपको इंडिविजुअल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? वापस अगर आप 40% के हिसाब से रुपए डाल रहे हो तो 3 साल में कितने का कितना होगा? तो 40% मतलब क्या? 100 140, 5 7, 5 का 7 होना चाहिए, तो 3 साल में 5 के क्यूब का 7 का क्यूब बन जाएगा, यानी 125 का 343,
तो अगर 125 इन्वेस्ट करूंगा तो 343 हाथ में आएगा, यानी डिफरेंस होगा वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, खत्म। क्लियर है? तो ये मेरा शॉर्टकट है, सीधे सीधा। कोई वैसे वो फॉर्मूला से ही बनाया है और कोई लॉजिक नहीं है, अब बीच में फॉर्मूला आता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सीधे सीधा हम कर देंगे, मेक सेंस? ठीक है। और ऑब्वियसली अमाउंट इन CI जो है वो हर साल R% बढ़ता है। जैसे 1000 था तो 1100 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो वो तो सेम रेशियो में ही होगा ना। यहाँ से ये जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ से ये होगा, वही रेशियो यहाँ से ये होगा, आया ना? ठीक है ना? वो तो कभी ज़रूरत पड़े तो वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम ये क्वेश्चन, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा था, तो अब हमें वो फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं है कि इंटू 1.2 इंटू 1.2। हमारे पास दो तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट में, वैसे तीन तरीके, वापस याद रखना। एक फॉर्मूला, एक तो हम कर सकते हैं कि 12,500 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 माइनस 12,500, ये भी हमारा आंसर है। ये तो हमारा पहला मेथड देखा ही, हाँ है ना? पर दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड शांति से यहाँ पे देखिए। दूसरा मेथड 12,500 का 20% कितना होता है? 1/5, 2,500। तो पहले साल अगर 2,500 तो दूसरे साल 2,500 तो मिलेगा, प्लस उसका 1/5 500, दूसरे साल 3,000 मिलेगा। तीसरे साल 3,000 तो मिलेगा, प्लस 3,000 का 1/5 यानी 600, 3,600, टोटल 9,100। तो ये भी क्यों करने की ज़रूरत है, यही कर लेते हैं, हाँ है ना? और इवन तीसरा मेथड, ये ट्रेडिशनल स्कूल वाला मेथड, ये मेरा वाला दूसरा मेथड, पर मेरा वाला तीसरा मेथड तो और भी बढ़िया है। कुछ नहीं करना भाई, 3 साल का इंडिविजुअल कोई साल का पूछा हो तो ये मेहनत करो ना। 3 साल का टोटल पूछा है तो मुझे पता है 20% से किसका क्या होता है, 5 का 6 होता है कि नहीं, प्रिंसिपल से अमाउंट 100 का 120, 5 का 6, तो 3 साल में 125 का 216 होता है, तो 125 का 216 होता है, तो 12,500 का कितना हो जाएगा? 21,600 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा बीच में? 9,100, हाँ या ना? क्लियर है? शांति से सोच लो, ये 3 मेथड तीनों दिमाग में बैठने चाहिए। पहला तो ट्रेडिशनल है, पर दूसरा तीसरा, दूसरा क्या है? अगर इंडिविजुअल ईयर ढूंढना हो तो पहले साल का ढूंढ लो, फिर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। और तीसरा तो सीधा P से A का रेशो ही, अगर 3 साल का हो, 3 साल का हो तो 3 पावर, 4 साल का हो तो 4 पावर। किसकी? P और A की। प्रिंसिपल और अमाउंट जो 1 साल में होता है वो ढूंढ लो, उसकी जितना साल हो उतनी पावर कर लो। अभी बताओ कोई डाउट? क्योंकि शॉर्टकट से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। कोई भी मेथड में कोई भी डाउट? 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, आया ना? P से A का रेशियो 1 साल में क्या होता है? 100, 120, 5, 6, तो 3 साल में 5 के क्यूब का 6 का क्यूब। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है? पहले आपको करने हैं 1 by 1, पहले बेसिक और फिर थोड़ा अप्लाइड। फिर 6.25% वैसे 1/16 होता है, आपका परसेंटेज नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया है ना? तो पता होगा तो थोड़ा जल्दी होगा। 6.25% 1/16 होता है। इसमें PRT/100 वगैरह नहीं होना चाहिए, सीधा समझ में आना चाहिए कि ये 1/16 है। तो अगर 25,600 डाला है तो 25,600 का 1/16, 16 का स्क्वायर 256, 1600, 1600 रुपये 1 साल का मिलेगा। ऐसे कितने साल हो गए तो 4,800 मिले होंगे? 3 साल, हाँ है ना? ऐसे दिमाग चलना चाहिए, रादर देन कि अच्छा हमें तो दिमाग चलता ही नहीं, हम तो लिखते 4,800
इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 इंटू टी, फिर अंदर वैल्यू डालेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, अब लास्ट में कुछ नहीं तो ऐसे कर लेना, पर बात वही है, पर बीच में फॉर्मूला क्यों आए? आपको पता तो है कितने डाले तो इसका 1/16 मिलेगा, यानी 1600 एक साल, तो 4800 मिला है तो 3 साल। ऐसे नहीं दिखना चाहिए, जैसे लॉजिकली क्लियर है। पी का R% आपको मिलता है, हाँ है ना, मेकिंग सेंस, ठीक है। कंपाउंड में होता तो क्या करते? टू फॉर्मूला की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 25% मतलब ये कंपाउंड है ना, उसमें पी से ए का रेशियो क्या हो जाता है? 25% मतलब क्या? 100 125, 4 का 5 तो होता ही है। ये एक साल होता तो हमें पता ही नहीं कितने साल है। तो ओवरऑल पी से ए का रेशियो हुआ क्या है? वैसे हुआ क्या है? 64 पे 61 मिला तो 125। ये क्या है? 4 का क्यूब 5 का क्यूब, हाँ या ना? तो आप ही बोलो कितने साल? ये तो एक साल में ये होता, अगर इसका ये हुआ है मतलब कितने साल तक रखा है? 3 साल में ही क्यूब होता है ना, है ना? समझ में आ रहा है? मैंने आपको वही तो सिखाया कि P और A का रेशियो पहले ढूंढ लो क्या है, 4 5। अब जितना टाइम होगा उतना पावर होगा, और यह दिख ही रहा है कि 64 पे 61 इंटरेस्ट मिला है तो 64 का 125 हुआ है, तो ये तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब है, यानी 3 साल तक रखा होगा, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? वरना आपको क्या करना पड़ता कि 1,25,000 इज इक्वल टू 64,000 इंटू 1.25 का T, है ना? एक सेकेंड, ऐसे करना पड़ता। वन 1.25 का T, ये T आपको ढूंढना है, फिर आप इसको ऐसे भेजते हैं। लॉगरिथम की जरूरत नहीं, थोड़ा ट्रायल एरर करना पड़ेगा। ये 1.25 को 5/4 लिखते तो ये आसान होता, जैसे 64,000 को इधर भेजते तो 125/64, 1.25 यानी 5/4 का T, वही है ना, 5 का क्यूब 4 का क्यूब तो 3 ही होगा ना। बात वही है, क्लियर है? इस फॉर्मूला को ही मैंने शॉर्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है? कि P से A का जो रेशियो आता है उसकी जितनी पावर करोगे उतने साल होंगे, ठीक है? थोड़ा घर पे जाके दिमाग में बिठाना पड़ेगा, पर ये बहुत आसान टेक्निक है। गो फॉर दिस, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाना चाहिए। बस इस तरह दिखना चाहिए जैसे उसको दिख रहा है, वरना PRT तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें कुछ वो वीकेंड वाले बच्चे नहीं आते, ऐसा है? उनको मुझे वापस पढ़ाना पड़ेगा? आना तो सबको चाहिए, आते नहीं हो बात। ये तो उनका हो गया या उनको वापस पढ़ाना पड़ेगा? भार्गव की स्कूल होती है इसलिए वो नहीं आता है, जब उसने साइंस लिया तो लोड ज़्यादा होता है इसलिए वो
देखते वैसे वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार एटलीस्ट देख ले तो क्या जल्दी जल्दी हो जाए। क्लियर है अभी? फाइन। देखिए कुछ नहीं तो आपको ये तो आता ही है कि 63,000 इज इक्वल टू पी का 12.5% 1/8 होता है इंटू 3। इसको सॉल्व करके तो हो ही जाएगा, पर देखने वाले को क्या दिखना चाहिए कि 63,000 3 साल में मिला है तो हर साल में कितना 21,000 और इंटरेस्ट तो 1/8 मिलता है। किसी का अगर 1/8 प्रिंसिपल का 1/8 अगर 21,000 है तो प्रिंसिपल कितना होगा 21 इंटू 8 1,68,000 है ना। वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। पर 12.5% अगर 1/8 नहीं पता तो यहाँ पे 12.5/100 करने में थोड़ा और टाइम पास होता है। क्लियर है? इसीलिए वो टेबल याद रखनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर विद दिस? वही चीज़ है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। सिर्फ 320 रुपये में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कौन देगा? 125% तो नहीं गिन लिया रेट। तो भी 320 पे इतना तो ना हो। क्वेश्चन इतना ही है भाई, 12.5% 3 साल में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो ऐसे तो कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? भाई कंपाउंड की मेथड याद है ना? पी और ए का रेशियो। 20,480। सर ये पी और ए का रेशियो निकाला लेकिन वो फिर आगे हो ही नहीं रहा है। अरे तो आगे क्यों नहीं होगा? देख ये क्या है, पी और ए का रेशियो क्या है? क्या है? एक साल में क्या होगा? 3 साल। एक साल में किसका क्या होगा? वही नहीं पता सर। अरे 12.5% 1/8 होता है, 8 पे 1, 8 का 9 होता है। सर 2480। 8 का 9। हाँ तो 8 पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा, 1/8 इंटरेस्ट, तो 8 का 9 नहीं होगा। हाँ। परसेंटेज तो बेसिक आना चाहिए, 8 का 9 होता है ना 1/8, तो अभी 3 साल है। दैट मीन्स 512 का 729 होगा। तो ये तो रेशियो है ना, के डाल दो, है ना। तो 512 के डालेंगे तो 729 के, तो इंटरेस्ट कितना मिला बीच में? 217 के, और वो तो दिया है ना 8680 इंटू 4 ही है। देखो 200 इंटू 4 17 इंटू 4, तो इंटू के कितना हो गया 40। तो क्या पूछा गया प्रिंसिपल? 512 इंटू 40 20480। 20480 20,480 रुपये। मैंने क्या कर दी सर, मेरे k इक्वल्स टू 40 तक आ गया, फिर मैं 40 इंटू 8 करने चला गया। मुझे लगा वो रेशियो से करना, फिर रियलाइज हो कि नहीं 500। ये तो 1 साल का था, 3 साल का अपना ये है ना। तो ये तरीका है, अगर आपको ट्रिक्स याद रह जाए। पी और ए का जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ना, पी और ए का रेशियो है ना, अगर गिनती ही करनी हो तो ये कर सकते हो। ये मेथड कहीं पे नहीं मिलेगा, ये मैं ही सीधा ऐसा कर लेता हूँ। मतलब कोई शाना होगा तो कर लेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने किसी को देखा नहीं करते,
एकदम कॉमन सेंस है. क्लियर है? यार मेरे का वैसे भी सीआई निकालने में टाइम हाँ ठीक है. गो फॉर दिस. कितने का आंसर है? 13 साल, 14 years, 18 years. 18 years नहीं रेट रेट है 14%, 18%, 18 18%. देखिए बेसिकली 4,500 4 साल में मिला है, तो 4,500 डिवाइड बाई 4, 1125 ईच ईयर. रेट तो वही होता है ना, पर एनम वाला इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इन 200. हाँ है ना, लॉजिक हो तो ये, बाकी ये तो आपको आता ही है कि 4,500 इज इक्वल टू 6,250 का R% इंटू टी. ऐसे सॉल्व करो, ये तो आपको सबको आता है, स्कूल वाली मेथड है ना. तो लॉजिक होगा, सीधा सोचेगा 4,500 पर एनम क्या हुआ, रेट तो पर एनम निकालना होता है. 4,500 डिवाइड बाई 4, ये इंटरेस्ट किस पे मिला, मैंने सीखा है ना परसेंटेज में, पूछा है वो ऊपर रेफरेंस पॉइंट नीचे इन 200. तो ये करने में 6,200 का 1/6 तो नहीं होगा ना, इसका आधा नहीं, 1/4 भी ज़्यादा हो जाता है. 20% 625 का डबल होता है ना, 1,250. तो 12 यानी 18% सही है. 18 किसने दिया था? मैं अब वो आप जिस तरह काट कूट करके निकालो या जिस तरह निकालो, मैंने इस तरह निकाला, इसका 20% 1,250 होता है, तो 20 से तो कम है. कितना कम है? 125. 125 यानी 62.5 का डबल, 2% कम है. मैंने तो सीधा 125 की टेबल से या तो काट कूट कर लिया 125, ठीक है, जैसे भी काट कूट करके भी हो जाएगा. ठीक है, यही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट.
तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आया, अगर पर्टिकुलर ईयर ढूंढना हो तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट करते हैं, वरना पी और ए का रेशियो। अब रेट तो दिया नहीं तो पी और ए का रेशियो यहाँ से तो मिलेगा नहीं, पर यहाँ से तो मिल जाएगा ना कि हमने डाले थे 8,640 और दोनों ऐड करके 13,720 हो चुके हैं, हाँ या ना। तो रेशियो तो यहाँ से मिल जाएगा ना। ये क्या है, 0 0 कैंसिल, अभी भी कट सकता है आई थिंक 4 से काट लेते हैं। 8 6 4 10 8 18 3 1 4 2 6 7, हाँ 4 से तो कटेगा, 4 से काटते हैं। 216 4 × 3 12, 1 बचे 17, 4 × 4 16, 1 बार 4 × 3, कितने साल है, 3 साल ना। तो ये किसी का क्यूब रूट तो होगा, आप ही बताओ इसका क्यूब रूट क्या आता है, 6 और 7। तो 1 साल के पी एन आर का रेशियो क्या हो गया 1 साल का, तो 6 पे 7 मिलता है, तो रेट क्या हुआ 1 इंटरेस्ट ओवर 6, 16.66%, हाँ है ना, है ना। हाँ, मैं पहले कंफ्यूज हो गई, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब कुछ नहीं है, फिर मैंने काट के देखा तो समझ में आ रहा है। इस पे इतना इंटरेस्ट मिला तो इसका ये हुआ, हमें तो रेशियो ढूंढना है, रेशियो जैसे थोड़ा काट कुट की तो पता चल गया कि 3 साल है तो इसका क्यूब रूट बनना चाहिए, 6 का 7 हो रहा है ना। तो 1 साल में 6 का 7 होगा तो ही तो 3 साल में 6 के क्यूब का 7 का क्यूब हुआ होगा। तो 1 साल में 6 का 7 होता है तो क्या रेट मिला, है ना। मैं तो सोच रहा 864 28 का तो स्क्वायर होता नहीं है, तो कैसे होगा। वो कटता था तो। हाँ, फिर वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि काटना था। अब ये मेथड नहीं होती तो आप सोचो, है ना, कितना लंबा पड़ता। कोई फैकल्टी को भी पूछोगे ना तो उसमें भी 70-80% फैकल्टीज को नहीं आएगा ये क्वेश्चन। स्कूल के सर को तो डाउटफुल ही है, नहीं आना चाहिए, है ना। अब होता है अप्लाइड पे, ये तो बेसिक थे, है ना। अब थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन पे, जैसे स्टोरी वाले क्वेश्चन, है ना, पूरी स्टोरी होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है। कुछ नहीं बोला होता तो सिंपल होता। इसे लिखना चाहिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ,
प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट था उसको प्रिंसिपल ही बोलते हैं। अमाउंट दो तरीके से यूज होता है ना वर्ड, तो अमाउंट आई इन्वेस्टेड मीन्स प्रिंसिपल। जैसे शुरू में टू इक्वल अमाउंट आर डिपॉजिटेड, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, बोले अमाउंट नाम दिया है, दैट मीन्स प्रिंसिपल। आ गया कितना? नहीं पहले 784 और 860 दोनों इक्वल है। अरे मेरा अमाउंट सम प्रिंसिपल 700 280 280 सही है। 280 सर, पहले का 280 है। दोनों का 280 है, दोनों का इक्वल तो है इसीलिए ईच पूछा है। एनीवे वो प्रिंसिपल पी था, पहले में 12%, 5 साल दूसरे में, और दूसरे में प्रिंसिपल का 12%। अरे ढाई साल तक, और दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस, इंटरेस्ट तो 5 साल वाले का ज़्यादा होगा ना, तो 5 साल वाले का इंटरेस्ट माइनस 2.5 साल वाले का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 84। इसको सॉल्व करोगे तो P 280 आ जाएगा। एक तरीका तो ये दूसरा तरीका अगर कोई डायरेक्ट करना चाहे तो, वैसे टफ था, अगर सोच लो तो अच्छा है, इसने शायद ट्राई की ही होगी कि 12% 2.5 साल मतलब 12 इंटू 2.5 30% मिलता है, 12% 5 साल, वहाँ 60% मिलता है ना, तो वहाँ 30% ज़्यादा मिलता है ना, तो P का जो 30% है वही तो कितना 84 है, 30% 84, तो पूरा P 100% कितना, तो भी तो 280 ही आएगा, है ना। क्या गड़बड़ कर दी? 84 इंटरेस्ट निकाल लिया और दूसरे में 168 था, तो उसको 5 या 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ बाकी वो भी सही था सर, 2.5 से डिवाइड करना था या मल्टीप्लाई, 700 को डिवाइड बाई 2.5 कर दे। हाँ तो 280। क्लियर है एवरीवन? या तो ऐसे साथ इससे P का 12% 5 साल का, ये वाला इंटरेस्ट, P का 12% 2.5 साल का, ये वाला इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट माइनस इसका इंटरेस्ट 84, तो P मिल जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा लॉजिकल है, तो वो देखो करने के लिए भाई 2 साल तक 30% मिलेंगे तो कितना मिलेगा 60%, तो 5 साल तक 12% तो उसको 60% मिलेगा, और 2.5 साल तक 12% उसको 30% मिलेगा, तो 60-30 डिफरेंस तो 30% होगा, वो 30% 84 है, तो 100% वाला कितना। ये लॉजिक था और ये भी चलेगा, ऐसा ही है। चलो सेम टू सेम। $1500 का R1% 3 साल पहले में मिलेगा, और 1500 का R2% 3 साल दूसरे में मिलेगा, और दोनों का डिफरेंस 67.5 है। तो इसको सॉल्व करने से R1 माइनस R2 तो मिल ही जाएगा, जो कि आएगा 1.5। एक तरीका तो ये है, ये तो आना चाहिए, हाँ है ना।
दोनों में 1500, दोनों में 3 साल, रेट अलग अलग है, तो एक का R1%, एक का R2%। तो मुझे पूछा अभी दोनों रेट का डिफरेंस है, यानी R1 माइनस R2 पूछा है, या बीच में माइनस तो है ही, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, है ना। वो सॉल्व आप घर पे कर सकते हो, पर डायरेक्ट किसी को करना होता तो वो ये सोचता ना कि यार 3 साल में ये डिफरेंस है, तो 1 साल का डिफरेंस कितना होगा, 67.5 डिवाइड बाई 3, 22.5, और ये डिफरेंस किस पे है, 1500 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो सीधा 1.5%। पर ये लॉजिक है, ये अगर अंदर से समझ में आता है तो होगा, वरना ये एटलीस्ट चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कैट नहीं करना कि ऐसा दिमाग चले, ये भी चलेगा, पर ये तो आना चाहिए ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है, फेयर इनफ। फिर जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो, इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम, तो क्या दिखता है, मुझे ये जानना है, तेरे को छोड़ के, तो आपको क्या दिखता है वो सेंटेंस पढ़ के, कि ऐसे ही कुछ दिया है, क्या दिख जाता है, इंटरेस्ट रेशियो दिखता है, क्या रेशियो दिखता है, किसका किसका और कितना, कुछ काटकूट नहीं करना है, यही 16-25 क्या स्टैंड करता है, तो इंटू 100 करेगी तो परसेंटेज भी आएगा, लेकिन वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। इसको जैसे ये देखते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट सर्टेन रेट इज 16/25 ऑफ द सम, इसका ऐसे, इसका क्या मतलब, सीधा दिमाग में क्या सिग्नल जाता है, वो रेशियो ही नहीं आएगा तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। आपने प्लेलिस्ट लिया है, देखते हो कोई वीडियो देखने का कुछ, एक बार मुझे मिल के जाना, ठीक है यार, लेक्चर के बाद थोड़ी बात कर ले, क्योंकि वीकेंड में तो चलो चलेगा ही, पर इसमें क्या है, इसके लिए अगर रेशियो परसेंटेज नहीं आता होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। सिर्फ रेशियो परसेंटेज का बेसिक एक वीडियो देखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या दिखता है, बाकी आगे बाद में जाओ, सिर्फ पहले सेंटेंस का मतलब बताओ, क्या रेशियो दिख रहा है, 16-25, किस किस का रेशियो है, एसआई और प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 25 डालते हो तो इंटरेस्ट 16 मिलेगा, है ना, वो तो समझ में आना चाहिए ना कि 25 रुपये डाले तो 16 इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ कि ना। 16/25 मतलब 25 पे 16, और 25 क्या है, ऑफ द सम, यानी सम अगर 25 हुआ तो 16 इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, वो समझ में नहीं आएगा तो पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, वो समझ में आ जाए तो आगे पढ़ के बता, आ गया ना आंसर। हाँ तो गया, बट लाइक क्वेश्चन जिस तरह से बनाया है, एक तो पहले तो 64% इंटरेस्ट है, फिर बोलते हैं कि 64 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन तुम साल बताओ कितना, अमाउंट भी नहीं पूछी, लेकिन अमाउंट पूछते हैं तो बहुत वियर्ड हो जाता है। अमाउंट आ ही नहीं सकता ना, जब रेशियो ही दिया है तो अमाउंट कभी नहीं आ सकता, रेशियो से कभी भी एक्चुअल फिगर नहीं मिल सकता। एक्चुअल फिगर पूछने के लिए कोई ना कोई एक्चुअल फिगर देना पड़ेगा। क्लियर है, तो आंसर क्या दिया तुमने ना, तो अभी भी समझा नहीं। नंबर ऑफ इयर्स एंड टाइम दोनों इक्वल है, रेट नंबर ऑफ टाइम यानी इयर्स एंड रेट दोनों इक्वल है। अच्छा, वो पूरे इतने सारे साल का इंटरेस्ट मिला के मुझे लगा 1 साल का है। हाँ तो फिर 1, तो कितना, अभी भी नहीं, शांति से कर, तो फिर गलती क्यों कर रहा है। नॉर्मल करो तो आपको ये तो पता चल गया कि SI/P का रेशियो 16/25 है, तो आप एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P का R% × T, ये तो पता ही है।
तब सिंपल इंटरेस्ट की जगह डाल दो 16, प्रिंसिपल 25, आर पता नहीं कितना है, पर ये बोला है ना आर इन टी सेम है ना, तो टी बाई 100 इंटू टी, जब सेम है तो दोनों को टी बोल दो, तो टी स्क्वायर 25 यहाँ 4 से घटेगा, 4 उधर जाएगा 64, तो टी इज इक्वल 8। एक तरीका तो ये है ना, और दूसरा तरीका थोड़ा अजीब था, पर देखो 16/25 यानी कितना परसेंट, 64%। अब बोला है आर और टी सेम है, यानी 1% तो 1 साल, 2% तो 2 साल, 3% तो 3 साल, तो आप ही बताओगे दोनों सेम है तो 64% मिलना है, 3% 3 साल तो 9% मिलेगा, 4% 4 साल तो 16%, तो 8% 8 साल ही तो 64% होता है। तो वो तो टफ है ऐसा सोचना, सोच लो तो अच्छा है, वो उसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है, उससे अच्छा शांति से ऐसे भी कर लेते तो आ जाता। मैंने सोचा इंटरेस्ट रेट 64% है 1 साल का। 1 साल का नहीं हुआ ना, नहीं मुझे इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट रेट नहीं है ना। हाँ, तो 64% है और फिर टाइम यूथ नहीं है तो 64% के साथ 64 साल हो गए। तो फिर कितना हो जाता है, इसमें तो इन्होंने बहुत वियर्ड है, फिर पता चला तो अच्छा। 8% 8 साल, हाँ, ठीक है। इस फॉर्मूला में शांति से डालते तो भी तो हो जाता। क्लियर है, ठीक है ना। फोर, जब भी रेट सेम बोला हो ना, तो रेट इसका पहले वाले का रेट इज इक्वल टू दूसरे वाले का रेट, ऐसा इक्वेशन बना दो। रेट तो क्या है देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला 407/5, किस पे मिला 2442 पे, यही रेट होता है कि नहीं, मुझे बताओ रेट क्या होता है, रेट पर एनम 407/5/2442, इंटरेस्ट पर एनम अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू दूसरे का कितना इंटरेस्ट बोलो 176, कितने साल में, वो तो पूछा है ना, और किस पे 528 पे, बस सॉल्व करो टी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, जब भी ये पूछे ना तो इंटरेस्ट पर एनम यानी नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय प्रिंसिपल,
I1 N1 by P1 इज इक्वल टू I2 by N2 by P2। हाँ या ना, है ना। रेट होता क्या है, दोनों में रेट सेम है बोला है, तो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट पर एनम अपॉन प्रिंसिपल, वही तो रेट होता है, और रेट दोनों में सेम है। तो इक्वेशन ही बना दो, सबसे आसान, है ना। अपने आप काट कूट करके आ जाएगा। और ये वैसे देखो 407 इंटू 6 ही है ना, ये है ना, 400 इंटू 6, 7 इंटू 6 दिखता है, इंटू 6 5 नीचे जाएगा तो 1/30 इज इक्वल टू, ये 136 इंटू 3 है तो 1/3t, है ना। तो t इज इक्वल टू 10। 10 साल है भाई, 4 साल नहीं भाई। रेट सेम है ना, एट द सेम रेट। रेट क्या होता है, इंटरेस्ट पर एनम अपॉन प्रिंसिपल, है ना। तो इंटरेस्ट पर एनम अपॉन प्रिंसिपल जो पहले केस में है वही दूसरे केस में, क्लियर है ना। बाकी तरीके और भी हो सकते हैं कि आप पहले से रेट निकाल दो फिर वो दूसरे में डालो, वो टाइम पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पहले में PR/T/100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट यूज करो, रेट निकालो, वो रेट दूसरे में डालो, वो बहुत टाइम पास होने वाला है। ये सिंपल, इंटरेस्ट पर एनम अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट पर एनम अपॉन प्रिंसिपल, वही तो रेट होता है, इंटरेस्ट पर एनम अपॉन प्रिंसिपल। तो जब भी एट द सेम रेट आवे सिंपल इंटरेस्ट में, ये वाला फंडा यूज कर लो, बहुत आसान, क्लियर है। आगे तरीके आप जो बोलो उस तरह से मैं करवा सकता हूँ। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे भी करवा सकता हूँ। आप सिर्फ बोलोगे सर मुझे ऐसा स्ट्राइक नहीं होगा, बाकी ये याद रख लो तो बहुत आसान है। पर आपको लगे नहीं सर मुझे ये याद रहेगा ही नहीं, मैं ऐसे ही करूँगी, तो वो वाला बताओ, उससे भी करवा दो। कोई पूछना है कैसे किया था? मैंने तो इंटरेस्ट ही डाल दिया, उसको अमाउंट नहीं किया, मैंने इंटरेस्ट ले लेकर अमाउंट को अमाउंट ही नहीं, इंटरेस्ट ले लिया, तो फिर कैसे आएगा, क्लियर है। भाई देखो वैसे 5% का मतलब 20 का 21 होता है, पर ये 3 बार करना तो 21 का क्यूब तो पता है नहीं, तो फालतू में टाइम पास हो जाएगा। तो P से A वाला मेथड इसमें आसान नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल वाला आसान है। 144 का 5%, 5% तो आसान है ना, 14,400 का आधा, 10% का आधा तो 7,200। तो दूसरे साल कितना मिलेगा, 7,200 तो मिलेगा, प्लस 720 का आधा 360, 7,200 प्लस 360 7,560। तीसरे साल 7,560 तो मिलेगा, 756 का आधा 3 बोलो 378, बस तो चारों को ऐड कर दो, मिल गया इंटरेस्ट 0,008 22,698। क्लियर है। एक ये चीज़ थी कि 5% का मतलब 20 का 21 होता है, तो 8,000 का, पर अब 21 का क्यूब आता नहीं है, करना हो तो वो कर लो, 441 इंटू 21, 8820 प्लस 441 9261 है ना। तो 8,000 पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, 1261, तो 1,44,000 पे कितना, तो ऑब्वियसली इंटू 18 होता है ना ये, 1261 इंटू 18, तो वो भी बहुत लंबा है, उससे अच्छा तो वही हम कर लेते थे, वो आसान था। आना तो यही चाहिए, एक बार देख लो, है ना। तो ये मेथड हर वक्त ऐसा जरूर नहीं P और A आसान हो, क्योंकि 21 का क्यूब अजीब है, फिर ये दोनों का डिफरेंस 8,000 का इतना, 1,44,000 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कब आपको एक बार लंबा हो गया। तो इसीलिए मैंने दोनों मेथड समझाया कि एक सिंपल है ना, 5% कितना बहुत आसान है, 10% का आधा 14,400 का आधा 7,200, तो दूसरी बार 7,200 तो मिलेगा, प्लस 720 का आधा 360, 7,200 प्लस 360 इतना, तीसरी बार 7,560 तो मिलेगा, प्लस 756 का आधा 378, ऐड कर दो, बात खत्म। क्लियर है, ठीक है।
थोड़ा टॉपिक टफ तो है, पर एक बार वापस घर पे जाके ऐसा है तो देखना, वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो भी देखना, फिर से डाउट पूछना। आप बोलो तो पूरा लेक्चर वापस लूँगा, पर सेम टू सेम वापस नहीं, अब करके आओगे तो आपके डाउट्स वापस लूँगा। पूरा लेक्चर चाहिए तो लूँगा, पर सेम टू सेम रिपीट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, वो आप सोचोगे तो सीखोगे। क्लियर है? ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो 2 साल में कितनी साइकिल हो जाएगी? 4। हर हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर, तो 4 साइकिल। और ये 40% मिलेगा, उसकी जगह पर साइकिल कितना मिलेगा? तो ये क्वेश्चन हो गया 20% और 4 टर्म्स। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हो गया 20% 4 टर्म्स। समझ में आया ना? क्योंकि पर एनम 40% है, पर आपका पीरियड है, हर हाफ ईयरली आपको बैंक कंपाउंड करके देती है, तो हाफ ईयर में तो आपको 20% ही मिलेगा। तो 20%, फिर वापस 20%, 20%, 20%। अब इसको करने का वापस वही 2 तरीके, एक तो पी से ए का रेशियो, 20% मतलब 5 का 6, तो 5 की 4 पावर का 6 की 4 पावर, 3125 नहीं 625। ये तो 625 ही होता है। 6 की 4 पावर 36 का स्क्वायर 1296। तो 625 अगर डालते हो तो 621 कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो 25,000 डालोगे, हाँ 671 है नहीं, 671 मिलता है, तो 25,000 डालोगे तो कितना मिलेगा? इंटू 4 ही है, देखो ये इंटू 4 और 1 0, 671 इंटू 4 और 1 0, 671 इंटू 4, 2400 प्लस 284, 2684 और 1 0। कैलकुलेटिव तो ये भी है। या तो फिर वही 20% 4 बार, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 20% तो 1/5 होता है ना, आसान है निकालना। 1/5 25,000 का 1/5 5,000 मिलेगा। दूसरे टर्म में 5,000 तो मिलेगा, 5,000 का 1/5, तीसरे साल 6,000 तो मिलेगा, 6,000 का 20% 1,200, 7,200। चौथे साल 7,200 तो मिलेगा, 720 का डबल 1,440, ऐड कर दो, 14 420, 25 400, 26 840। यही तो है। सर ये आप 25,671 उसके बाद 26,840 पे कैसे पहुंचे? तो अगर 625 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट 671 है, तो 25,000 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना? वो मेरा तरीका है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, बाकी कुछ नहीं। तो आई थिंक काफ़ी बार देखो ये भी आसान तरीका है, अगर ये कैलकुलेटिव है तो काफ़ी बार वो आसान है। 4 साइकिल में तो थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा हो गया, हो सकता है 3 ही साइकिल आए आपको एग्जाम में, 4 ना आए, पर अभी हमने जो सेट किया था उसमें एक बार 4 था, हाँ 12 12 10 10 ऐसा था ना, जो हमने बूट कैंप नहीं पर उसमें किया था वो, ठीक है ना? RTNLU वाला क्लियर है? ये तो उससे भी टफ आएंगे है ना, मॉडरेट लेवल। वो बेसिक लेवल शायद आपके लिए इतना आसान हो, मैं देखता हूँ ये आना चाहिए। चलो मॉडरेट बहुत टफ होंगे थोड़े, वो मैं हटा दूंगा, पर ये तो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो आपको करना है। शांति से सोचो, शांति से, अभी टाइम भी है यार, आप तो बहुत थक गए सब, बहुत एग्जॉस्टिंग चैप्टर है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत आपको अंदर से समझ में आता होगा तो समझ में आएगा। बोले वही तो दिक्कत है नहीं, वो खुद तो नहीं करेगी, तेरे को भी नहीं करने देगी। वो क्या तो डरा रही थी कि ऐसे तो कैसे होगा, ऐसा कुछ क्या कर रही थी? तुम्हारे 4 आके तुम अंदर से लिख के बताओ क्या हो रहा है। बाहर से 11 से जाएगा।
135। लंबा डिपॉजिट हो गया। पर टाइम तो लगेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 250 का 3700 कर रहे हैं तो जाएगा। कंपाउंड में भी रख सकते हैं, 60-70 साल तो रखते ही नहीं, पता नहीं। तो कंपाउंड सोचने लग। नेक्स्ट चलो सब यहाँ पे देखो, वापस भी क्या बोला है, सेम रेट ऑफ SI है ना, तो रेट तो सेम है ना, तो सेम रेट में मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट बाय टाइम बाय P इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाय टाइम बाय प्रिंसिपल। रेट तो यही इंटरेस्ट पर एनम अपॉन प्रिंसिपल, वही होता है ना रेट। ये I1 T1 P1, ये I2 T2 P2। पहले में क्या बोला है, 9 साल में डबल हो रहा है, मतलब 100 पे 100 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट भी 100, प्रिंसिपल भी 100, टाइम 9, तो 1/9 हुआ कि नहीं, है ना। 100 तो कट गया, जो इंटरेस्ट है उतना ही प्रिंसिपल है ना, डबल हो रहा है मतलब 100 डाला तो 100 इंटरेस्ट मिला, तो ही तो डबल हुआ 200, है ना। इज इक्वल टू I2 इंटरेस्ट तो ये चाहिए ना 3750 अपॉन टाइम T अपॉन प्रिंसिपल 250, है ना। इसको सॉल्व करें तो 1/9 इज इक्वल टू 250 इंटू 15/T, तो T इज इक्वल टू 15 इंटू 9, 135। एक तो तरीका ये, कुछ नहीं तो ये तो आप कर सकते थे। हाँ, एक लॉजिकल तरीका है, जिसको ये समझ में आता है वो लॉजिकली करेगा, वो सीधा यही सोचेगा कि भाई 100% है तो हर 9 साल में 250 मिलेंगे कि नहीं। 100% of 250 इन्वेस्ट किए तो 250 मिलते जाएंगे हर 9 साल, है ना। तो 250 मिलने के लिए 9 साल लगेंगे, तो 3750 मिलने के लिए कितने साल लगेंगे। दूसरा मेथड, सीधे सीधा आंसर 135 ईयर्स लगेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। तो लॉजिक बाद में, मैं तो बोलता हूँ सेम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में दिखे तो I/T अपॉन P I/T अपॉन P कर सकते हो ना, है ना, रेट सेम है। बाकी समझो आप, ऊपर क्या बोला 9 साल में 100%, तो वहाँ पे भी हर 9 साल में 100% मिलेगा, फिर वापस 9 साल में, और उसमें बदलता नहीं है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर 9 साल में उतना ही मिलता है। अगर 250 पहले 9 साल में मिले तो नेक्स्ट 9 साल में भी 250 होगा, नेक्स्ट 9 साल में भी 250 होगा। 250 मिलने के लिए 9 तो 3750 के लिए कितना, ये 135 मुझे लगा कि मैंने कोई इंटरेस्ट तो नहीं निकाला तो मेरी मैसेज। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। और यही क्वेश्चन अगर कंपाउंड में पूछ ले तो फिर और भी टफ। चलो ये सेम क्वेश्चन कंपाउंड में, एक चीज समझाता हूँ। कंपाउंड में क्या करना है, सब यहाँ पे देखो। जैसे 6 महीने का भी एक, आप ऐसा जरूरी कि एक साल का ही साइकिल हो, 6 महीने का भी हो सकता है, जैसे हमने देखा ना कंपाउंड में, उस तरह 5-5 साल का भी हो सकता है, 9-9 साल का भी हो सकता है। वो टर्म हमें 9 साल में इतना, तो नेक्स्ट 9 साल में उसी रेट पे से बढ़ता जाएगा, पर यहाँ पे इतना नहीं बढ़ेगा, उस रेट से बढ़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपये डाले थे, 5 साल के बाद 120 मिले, तो नेक्स्ट 5 साल में 120 का 20% मिलेगा। मुझे पर एनम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 साल का रेट क्या हो गया 20%, तब वो 120 पे अब मिलेगा 20%। ये मैंने एक हिंट दी। ये वाले क्वेश्चन शायद ज़्यादा हो गए, मुझे लगता है उस लेवल के और ढेर सारे कराने चाहिए। मैं एक बार और वीकेंड में कराऊंगा, ठीक है, पर परसेंटेज थोड़ा क्लियर करके आना तो ही समझ में आएगा। वीकेंड में मैं रिपीट करा दूंगा पूरा, क्योंकि बाकी बच्चों का वैसे ही बाकी है, तो आप वापस बैठ सकते हो।
कुछ नहीं है भाई, रुपये 9 साल में डबल नहीं हो रहे। तो आपने जब 250 रुपये डाले, 9 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 500। फिर अब ये 500 प्रिंसिपल हो जाता है ना, ये 9 साल में कितने हो जाएंगे? 1000। ये और 9 साल में कहाँ पहुँच जाएंगे? 2000। और ये 9 साल में कहाँ पहुँच जाएंगे? 4000। तो आपने 250 डाले थे, 4000 हो गए, कितना इंटरेस्ट मिल गया? 3750 मिल गया ना, कितने साल में? 9 9 9 9 36 ईयर्स। आपका आंसर है कुछ वो अंदर से आप समझ सकते हो कि नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। पर ये क्वेश्चन मैं सही में बताऊं, मैं 6th में था तब आप मुझे पूछते ना, मैं बता देता 6th में, क्योंकि 6th में एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था। कैसे किया था बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा वो कुछ भी इन्वेस्ट करते थे ना, उस ज़माने में एक मुझे याद है, जैसे अभी हम फिक्स डिपॉजिट में डालते, तब था एक इंदिरा विकास पत्र, ऐसा कुछ नाम था, इंदिरा विकास कुछ स्कीम थी, इंदिरा गांधी के टाइम की कुछ होगी, तो इंदिरा विकास पत्र ऐसा कुछ बोलते थे। तो उसमें क्या होता था कि 5 साल में डबल करके देती गवर्नमेंट, जो आप डालो 5 साल में डबल, जो आप डालो 5 साल में डबल। तो वो लोग जो उसी में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि अच्छा रिटर्न था। तो फिर वो जो भी इन्वेस्ट, उसकी एक डायरी रखी थी। तो मैं जब 6th में था, मुझे अभी भी याद है, स्टैंडर्ड भी याद है, 6th में था, तो मैंने वो डायरी ढूंढी, मैंने बोला ये सब क्या लिखा है। तो मेरी मम्मी ने बोला ये सब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो हमें पता चला कि, और लिखा था ये साल में इतना, ये तारीख को अब इस साल में इतना होना चाहिए। तो तब मैंने सोचा था कि अच्छा ये अभी इतने रुपए है, तो मैं जब बड़ा होगा तो मैंने बोला अच्छा हर 5 साल में डबल। तो अभी ये 10,000 डाला है, 20,000 हो जाएगा, फिर 40, फिर 80, फिर 160। ये वाला मैं बड़ा होऊंगा तो अराउंड 160 हो जाएगा। फिर ये वाला ऐसे ऐसे मैंने कुछ गिना था। तो तब भी मैंने ऐसे गिन दिया था कि डबल, फिर उसका डबल हो जाएगा, उसका डबल। कॉमन सेंस है ना ये तो, कि 5 साल में डबल, फिर वो रिन्यू होगा कि नहीं, जो आएगा वो रिन्यू होगा, और 5 साल में उसका डबल होगा। तो यही नहीं है ये, है ना। तब मैंने ऐसा गिना भी था, और ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है फाइन, कि भाई 5 साल में डबल होता है। तो जो रेट हो, हमें क्या लेना देना, रेट हम रेट क्या होगा पर एनम, क्या फर्क पड़ता है। 5 साल में तो जो रेट होगा 5 साल में तो डबल ही कर देगा। 1 साल 2 साल बीच में वो पूछेंगे भी नहीं, उनको भी पता है आपके पास साइंटिफिक कैलसी नहीं है। आपको ऐसा फिगर नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि 3,950, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं पूछेंगे, है ना। वो साइकिल वाला पूछ लेंगे। क्लियर है, फाइन। अच्छी स्कीम थी सर, अच्छी स्कीम थी। उस जमाने में भाई नॉर्मल बैंक में भी 12% मिलते थे, अभी जो 7% मिलते हैं ना, 7% मिलते होंगे, पता नहीं अराउंड। पर एफडी भाई इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपका वो होता है। उस जमाने में जैसे आपने देखा होगा, एफडी में हाँ मिलता होगा, एफडी में 7% मिलता है ना। हाँ 7%। तो ये एफडी हुई ना 5 साल की फिक्स डिपॉजिट। हाँ आई तक मैं सेविंग्स अकाउंट का सोच हाँ सेविंग में तो 4 4.5 ही मिलता होगा हार्डली। पर ये एफडी की बात कर रहा हूँ, तो ये तो फिक्स डिपॉजिट हुई ना। तो उसमें उस जमाने 14% मिलते थे। आप सोचो 14% हुए, ये 14-15% हो गए, तब जाके 5 साल में डबल हो जाएगा। तो तब इन्फ्लेशन भी बहुत था ना। जैसे पापा की सैलरी जब वो ज्वाइन हुए थे तो 1,500 रुपये थी पर मंथ। जब अभी उनका पेंशन आता है 2 लाख रुपए, समझ में आ रहा है। कौन सी जॉब थी? जज थे, जज थे ना, वो बताया ना आंटी। तो जज थे तो 1,500 रुपये उनकी सैलरी थी। तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, अभी पेंशन 2 लाख आ रहा है, अभी जॉब कर रहे होते तो कितना होता। महीने का हाँ महीने का पेंशन 2 लाख आता है ना। तो आप सोचो कि अगर वो है ना, तो वो उतने हिसाब से डबल 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 बढ़ जाता है। चलिए भाई, मतलब 2 लाख आता होगा, मुझे पता नहीं है, पर इतना ही आता, पूछा नहीं है, पर आता होगा। जज का तो इतना बनता होगा। हाँ आ गया 15,000 50%। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये फटाफट दे रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं है,
हाँ क्लास से निकालता अरे कुछ भी नहीं है, मैं यही सच्ची बात है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, अगर आप अंदर से समझो तो। सम टेकन पर आप देखो ना क्या बोला है, कुछ प्रिंसिपल है, 2 साल के बाद, भैया प्रिंसिपल थे, 1 साल के बाद क्या हुआ नहीं पता, 1 और साल के बाद उसका कितना बन गया, 30,000 बन गया। उसको विजुलाइज करोगे तो होगा, आप उसको क्वेश्चन की तरह देखोगे तो नहीं होगा। और बोला है 3 साल के बाद, यानी 1 और साल के बाद 37,500 हो गया, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, तो बताओ प्रिंसिपल कितनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो अगर कोई कॉमन सेंस वाले को पता है कि भाई यहाँ से यहाँ कितना इंटरेस्ट मिला है। और सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, जो हर साल सेम होता है। तो यहाँ पे भी 7,500 मिला होगा, यहाँ पे भी 7,500 मिला होगा, तो इसमें से 15,000 हटाओ, 15 ही हटा दो ना यहाँ तक जाने के लिए, एक बार 7,500, एक बार और 7,500, तो 15,000 प्रिंसिपल है, हाँ या ना। और 15,000 पे 7.5 7.5 मिल रहा है ना, कितना परसेंट हुआ, 50%। तो 50%, 15,000 है, 50% हमारा स्कीम है, हाँ या ना। रेट तो एकदम साहूकार वाले है। 50% का रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो बढ़िया है, अगर कोई 100 साल के लिए देता है तो बढ़िया है, बहुत सस्ता रेट है। क्योंकि 50% कंपाउंड इंटरेस्ट में तो बहुत बढ़ जाता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी नहीं है, 50% बहुत सस्ता है, क्योंकि आपको देने नहीं है ना, आपको 100 साल के बाद लौटाने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 साल में तो क्या 51 गुना हो गया। सही बात है, ये अच्छा रहता है, 100 साल में अगर 51 गुना हो गया। क्या बात कर रहा है। जैसे अभी तू अगर जाएगा तो 10 साल में डबल तो हो ही जाएगा, 10 साल में डबल की 10 साइकिल घूम गई, 2:10 1024 गुना होना चाहिए 7% के हिसाब से, और ये सिर्फ 51 गुना हुआ है। कितना सस्ता है, समझ में आ रहा है। और किसी को नहीं समझ में आएगा, पर तू तो समझ गया, हाँ, फिर है ना। बहुत सस्ता है ये, हाँ। पर बाकी एनी बार समझ रहे हैं, देखो कुछ भी नहीं है, उसको विजुलाइज करो ना। कुछ प्रिंसिपल है, 1 साल के बाद क्या हुआ नहीं पता, 1 और साल के बाद 30,000 हुआ, 1 और साल के बाद इतना हुआ, तो यहाँ से पकड़ में नहीं आएगा कि हर साल 7.5 मिलते हैं। तो यहाँ 7.5, यहाँ 7.5, तो 30,000 में से 15 हटाओ, या 15,000 डाले होंगे। और अगर 15,000 पे 7.5 मिल रहा है तो 50% रेट है कुछ, इसमें कोई फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। लगाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। गेटिंग दिस, उसको विजुलाइज करो। और यही क्वेश्चन वापस कंपाउंड इंटरेस्ट में, सेम टू सेम। रेट तो मिल गया प्रिंसिपल। हाँ, आ गया। प्रिंसिपल बता मुझे, रेट नहीं चाहिए, प्रिंसिपल बोल तो। 20,000। मुझे पता ही था, क्योंकि ऐसे नहीं आ जाता, थोड़ा तो कैलकुलेशन शायद करना पड़ता। वो लास्ट स्टेप वाला कैलकुलेशन तेरा गलत है, वापस देख, सिर्फ लास्ट स्टेप बस। मतलब 24,000 तक सही है। नहीं, 20,000 की लग रहा अच्छा 20,000 तेरा रेट क्या है? है। 25%। हाँ तो 20,000 में 25% ऐड कर तो क्या आता है? 24,000। हाँ हाँ 25,000। तो फिर बोल रहा हूँ कि लास्ट स्टेप गड़बड़ कर रहा है। हाँ तो 6,000
बोल तो रहा हूँ लास्ट स्टेप में ये कॉमन मिस्टेक है थोड़ी, जल्दबाजी में हमें ऐसा लगता है कि जैसे 1/5 वो 1/4 1/5 सब है ना। सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में है, हो गया कितना। वापस देखो ये प्रिंसिपल है, 1 साल के बाद क्या हुआ पता नहीं, 2 साल के बाद 30,000 और 1 साल के बाद 37,500। यहाँ पे तो 7,500 इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये कंपाउंड है तो सब में 7,500 नहीं होगा। पर यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, ये तो इसी पे मिला ना, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छी बात ये है कि जो लेटेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो 7,500 तो इस पे मिला ना, तो रेट क्या हो गया आपका, रेट हो गया 7,500 3,000 30,000 यानी 1/4 25% रेट हो गया, हाँ या ना, है ना। अब रेट तो मिल गया, रेट 25% मिल गया, पर प्रिंसिपल कैसे ढूंढे, ऐसे उल्टे 2 बार जाना है। तो या तो उल्टा 2 बार जाओ या तो सीधे सीधा फॉर्मूला लगा दो ना, जो भी प्रिंसिपल था इनटू 1/4 बढ़ना यानी इनटू 5/4 करके ये आया होगा, और उसको भी इनटू 5/4 किया होगा तो 30,000 आया होगा। स्कूल वाला ही फॉर्मूला लगा दो, एक तरीका। दूसरा 25% बढ़ना यानी 4 का 5 होना, तो 2 साल में 16 का 25 हुआ होगा। 25 वाला 30,000 है तो 16 वाला कितना, अपना P/A वाला रेशियो वाला कर लो तो भी हो जाता है। तो उसको अंदर से समझना है वो रेशियो को, P/A वाला। मैं एक और लेक्चर लूँगा, वापस वही क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़े और क्वेश्चन डालूंगा उसी टाइप के, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे इसी लेवल का। और एक लेक्चर फिर लूँगा जिसमें दूसरे लेवल में इससे भी ज़्यादा, पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पहले। और इसकी असाइनमेंट भी बना दूंगा कि पहले ये सेम कर लो, ये सेम क्वेश्चन वापस घर पे करो, सेम क्वेश्चन मैं वापस कराऊंगा और वेराइटीज़ डालूंगा, ठीक है, नंबर बदल के। और असाइनमेंट दूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत करूंगा आपके लिए तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ घुमा फिरा के देखो परसेंटेज में आता भी है सिंपल कंपाउंड। तो ये मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ कि इधर उधर थोड़ा घुमा के आप देखो तो समझने के बाद कुछ भी नहीं है इसमें। याद रखना ये 4 साल का पीरियड ही चलेगा, ये 12 साल, ये 4 साल मतलब एक टर्म मान सकते हो आप, ठीक है। सिंपल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कंपाउंड में खास करके ये 4 साल और 12 साल है तो उसको 1 टर्म 3 टर्म मान के चल सकते हो तो आसान होगा। इसी को कंपाउंड में भी सोच लें, सेम डेटा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता, जहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिखा है वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता।
कंपाउंड में, हाँ और इसमें इसमें आएगा मेरा हाँ 48 मतलब 8,000 प्लस 48 12,000 is 12,000 उसमें 19,000। 375। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में तो वैसे सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसा सच कुछ है नहीं, क्योंकि सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना। तो वापस आप कर सकते हो, इंटरेस्ट बाय टाइम अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाय टाइम अपॉन प्रिंसिपल। वापस वही चीज़, इंटरेस्ट पर हमें कितना मिला 600, कितने साल में 4 साल में, प्रिंसिपल 3,000 था। इंटरेस्ट दूसरे में कितना मिलेगा वही तो जानना है ना। टाइम कितना है 12 साल, प्रिंसिपल कितना है 8,000, हाँ है ना। जस्ट इसको सॉल्व करो तो भी इंटरेस्ट 4,800 आता है ना, 4,800 आता है। तो हमें पूछा है 8,000 का कितना होगा, तो 8,000 अमाउंट तो हो गया 8,000 प्लस 4,800 तो 12,800 आपका आंसर है। ये एक तरीका। बाकी कोई लोग डायरेक्ट भी समझ सकते कि देखिए भाई 4 साल में ये 3,000 पे 600 20% मिला, 4 साल में 20%, 4 साल में अगर 20% मिला है तो 12 साल में ऑब्वियसली 3 गुना 60% मिलेगा। तो 8,000 प्लस उसका 60% 4,800। अगर कोई इसको नंबर दिखता है तो 12,800। तो ये बाकी ये तो है ही है। तूने कैसे किया था, ये सीधा देख लिया था है ना। नंबर्स दिख जाए तो बढ़िया है कि 3,000 पे 600 20%, 4 साल में 20%, तो यहाँ 12 साल डालेंगे तो 3 गुना 60% मिल जाएगा। 8,000 प्लस 4,800 12,800। नहीं दिखता है तो ये तो है ही है ना, इसमें क्या दिक्कत है, एटलीस्ट ये तो कर लो। पर वो अंदर से मेहनत करनी पड़ेगी। आधे लोग अरे यार ये तो बहुत टफ है, नहीं दिखता है ऐसा करके, है ना। धनुष बाण सब नीचे ही डाल दिए, नहीं करना युद्ध अर्जुन की तरह, है ना। क्या ही कर लेंगे इसको करके, है ना। नहीं चाहिए राजपाट उस तरह, नहीं चाहिए कोर्ट के मार्क्स, है ना। तो मुझे कृष्णा बनना पड़ेगा, है ना। पूरी गीता सुनानी पड़ेगी। मतलब आप शुरू में थोड़ा मेहनत करते, आप शुरू में ही थोड़ा टफ आया तो फिर छोड़ने लग गए, तो वो तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है ना, इसलिए बाकी कुछ है नहीं। आप अप्लाई करते रहो तो होगा। कोई देखो करने के बाद कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। वही ये सेम फॉर्मूला कितनी बार है, जब भी एट द सेम रेट आए ये करना है ना। वही तो हम करते रहे। और यही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल को पूरा टर्म मानो, क्योंकि 4 साल का पूछे तो 12 साल का ही पूछेंगे, 13-14 नहीं पूछेंगे। वो साइकिल थी ना 4 साल 4 साल 4 साल, है ना। तो बेसिकली ये एक टर्म है और हमें पूछा है 3 टर्म के बारे में। जैसे नहीं मैंने बोला था 5 साल में डबल होता है, 5 साल में डबल, वापस 5 साल में डबल। तो यहाँ 4 साल में यानी एक टर्म में 20% मिलता है, या ना। तो अभी रेट क्या हो गया 20% इन 1 टर्म, तो 3 टर्म में कहाँ पहुँचेंगे। ये कर देना, मैंने सॉल्व भी कर दिया आधा, तो अब करके बताओ चलो। आंसर मैं बता दूंगा, तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे। 19,375 मुझे ऐसा ईशान अवस्थी जैसा लग रहा है। चश्मिश ना 19,375। वो ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है जो सच्ची में just हाँ मेरे fingers are these. How dare you give that तो right? पेन क्लिपिंग के लिए सॉरी। Fake chest. कंपल्सरी। ऐसे बोलिए बहुत कि काम है बहुत क्या ज्यादा मतलब? अरे नहीं वो उसने बीच में पेन के लिए बोला। वो ये बोल रही है कि तुम वो तो नहीं है What would you mean you're pharma? नहीं, नहीं। You will go for the test later on तो पता चल जाएगा। नॉर्मल है पता नहीं
एक दो अंदर गई try to थी guess. and every time Mathematic calculations पे काम करो। ऐसा बोल के सीखती थी तो my mom used to come and इसका सिर दुखा रहा है साइंस आ गए and then मैं सारी सही करती थी तो मैं सही नहीं करती, मैं guess करती हूँ कि सामने कौन सा लिखा है. अरे बाप रे इतना गंदा दिखाई देते हैं देख के I'm like, मुझे सारे सही दिखते थे obviously अब नहीं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पिछला 8 since I was a 10 kid, I'm महीने guessing कि वो हर साल जाती हूँ मैं चेक करवाने के लिए It's good. जाना पड़ता है because like my mom is convinced इसको तो आएगा और आएगा पलटी लगा देती है मुझे अगर कभी आया इसमें अगर तुमको क्वेश्चन को विजुलाइज करना आ गया नहीं आता आंसर आया क्या वैसे? रश्मि को विजुलाइज करने बोल रहे हैं देखो तो ना सर और थोड़ा अरिथमेटिक कैलकुलेशन अच्छा है, स्क्वायर टेबल वगैरह, फिर तुम्हें फॉर्मूला की जरूरत नहीं, फिर तुम लॉजिक से निकाल सकते हो। जैसे इसमें मैं समझाऊँ, देखो 4 साल में 20% बढ़ रहा है, तो वो सर ने प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो बताई थी, तो 5:6 रेशियो हो जाएगी प्रिंसिपल और अमाउंट, क्योंकि 100 का 120 हो रहा है। क्या बोल रहा है? 820 आपने किया ये नहीं? देखिए ना you know what after all the nonsense we've done 19,300 इंटरेस्ट आएगा 11,300 उसमें प्रिंसिपल 8,000 ऐड है 19। मैंने मम्मा को कॉल किया था देखो ऑफिस ही हुआ 5:6 रेशियो तो दिख गया, 4 तो 3 साइकिल है, 4 8 12, तो 5:6 का 3 हो जाएगा, तो 125:260, तो 125 अगर 8,000 है आई लव यू तो 216 कितना होगा? कुछ घंटे का समझ नहीं आता है नाइट में अलाउ गर्ल आई थॉट शी वाज वन ऑफ द ये अदर कैलकुलेशन दे रही मेरे को सारे ऑनेस्टली स्पीकिंग रेसिज्म में ये है, कैलकुलेशन तो सेम क्यूब बट जापानीज क्यूब बना के क्यूब निकाला, only the animals the real ones look the same क्यूब से मुझे वही याद है, इतना मस्त है, एक फिर ऐसा लिखेगा फिर दूसरा no for a minute I was like oh I should also look at the I was like इस तरफ फेस मारना, ये ज़्यादा फैसिनेटिंग मेरे को लगता पता फिर मैं आपको टाइम से नहीं आई आगे आगे नहीं है. है आर्किटेक्चर। एक मिनट पहले मुझे भी ये क्वेश्चन तो अब क्या हो गया? प्रिंसिपल 3,000, एक ईयर, एक साल में प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाता है 3,600 इन 1 ईयर. 1 ईयर ही मान लो ना, 1 टर्म. तो अगर प्रिंसिपल 8,000 होता तो 3 टर्म्स के बाद यानी 3 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना होता? यहाँ से रेट तो मिल ही गया है ना, एक ईयर का 20% है ना. तो अगर 8,000 डाला है तो 20% यानी क्या? 5 का 6, तो 5 क्यूब का 6 क्यूब 3 साल में 125 होता, तो 216 होता, तो 8,000 है तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 64 216 इंटू 64 आएगा. थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन. मैंने फिर सोचा पहले इंटरेस्ट ही निकाल लेता हूँ, तो हाँ, या तो वो वाला इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, 91 वो आसान है एक्चुअली. ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया. नहीं वैसे नहीं, यही किया, फिर मैंने सोचा 125 और 216 में 19 का गैप, 91 का गैप है, तो 91 इंटू 64 किया और उस पे 8,000 ऐड कर 13,824. मेथड मैंने भी यही लगा। तूने तो 19,000 कुछ बोला था. ये तो मेरा आया था, मुझे लगा मेरा गलत. तूने तो 19,000 कुछ बोला था. 13,824 है, पर एनीवे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 13,824. पर मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ. ये हमें पता चला कि 20% है, तो 8,000 अगर डालते हो 3 टर्म्स यहाँ पे देखो, वो आई थिंक आसान होता. 20% 8,000 का 20% 1,600. दूसरे टाइम 1,600 तो मिलेगा प्लस 320 और 1920. तीसरे टाइम 1920 तो मिलेगा, 192 का डबल 384 और सबको ऐड कर दो ना, बात ख़त्म कर दो. 8 9
9,600 प्लस 3,840 करो ना, मैं ही कर लेता हूँ। चलो 4 8 10 12 का 2 1 13,824 है ना, ये क्या है? हाँ 24 तो है ये, सेम। इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, वो आसान ही था। एक बार मैं ये शेयर करता हूँ, वापस यही क्वेश्चन यहाँ तक ही लूँगा, तू अटेंड भी मत करना, खुद तुझे आता है तो वो फालतू टाइम पास मत करना, और बाकी लोग वापस एक बार अटेंड करना, यहाँ तक ही कराऊँगा, ठीक है? पर एक बार खुद थोड़ी ट्राई करके आओ, ठीक है? और फिर इससे भी आगे एक लेवल और करने की ज़रूरत लगे, वैसे ज़रूरत इससे आगे तो आपको कुछ आता नहीं, सीधा कैसलेट का यूज़ करेंगे फिर हम, ठीक है ना? इसके ऊपर बेस्ड कैसलेट करेंगे बाद में, ठीक है? इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक आपको है, दिस इज़ मोर देन इनफ। आज भी चाहिए तो मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है? वीडियो भेज देता हूँ अभी अपलोड करके। आज मुझे को लग रहा है कि आपको कराने का मतलब है नहीं, हाँ, इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ आगे, और आगे वैसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे तो बहुत, मतलब देखो वो तो कैट वालों का पीपीटी आगे बना हुआ है, तो उसमें तो बहुत टफ है, फिर आगे हमें ऐसे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना? ये चलेगा यहाँ तक, ठीक है? तो कैट वालों को मैं दूसरा पार्ट लेता, उसको कराता, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका कैसलेट में कैसे यूज़ करना है वो फिर देखेंगे, ऐसे कुछ 3 एक सेट हम देख लेंगे, फाइन? चलिए सीबी, बाय।